नमस्कार दोस्तों, मैं शरण विश्नोई आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो हमारे अध्यापक तृतीय श्रेणी टेस्ट आधारित जो 2.0 है, हिंदी का जो पेपर लगा था उससे हम चर्चा करने वाले हैं आपके। तो देखिएगा भाई, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उससे संबंधित पहले पढ़ो इसको और फिर इसका उत्तर दो भाई। क्या उत्तर होना है कि हड़प्पा सभ्यता, पहले तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा है? सुमेलित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता बहुत अधिक व्यवस्थित थी। विधानार्थक वाक्य, यानी अर्थ के आधार पर ये बात कर रहा है। अर्थ के आधार पर वाक्य हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। उनमें से ये चर्चा कर रहा है। महेश वहां क्या कर रहे हो, प्रश्नार्थक वाक्य कह रहा है। फिर कह रहा है आहा कितना सुंदर स्थान है, विस्मयादि बोधक वाक्य है। हो सकता है वह आज शाम को आए, इच्छार्थक वाक्य है या इच्छा बोधक वाक्य है। बताइएगा भाई, आपके सामने प्रश्न आ चुका है, बताइएगा कौन सा विकल्प इसका हो सकता है वह आज शाम। कहां गया भाई? हो सकता है आज वह शाम को आए, और क्या दे रखा है? इच्छा बोधक वाक्य दे रखा है। तो ये इच्छा बोधक वाक्य है क्या, पहले तो ये देखो आप। तो ये इच्छा बोधक वाक्य नहीं है। ये कौन सा वाक्य? हमारा जो डी ऑप्शन है ये गलत दे रखा है। इसमें हमारा जो होगा वो होता है संदेश सूचक वाक्य होता है। क्या होता है? संदेश सूचक वाक्य होता है, ना कि इच्छा बोधक वाक्य। यही गलती इसमें। क्या होता है? संदेह सूचक या संदेह बोधक वाक्य कहलाता है। ठीक है, हो सकता है ये कह रहा है आज शाम को आए। तो विकल्प आपका कौन सा सही है? चौथा विकल्प। हड़प्पा सभ्यता बहुत अधिक व्यवस्थित थी, विधानार्थक है, यानी जिसमें सकारात्मक वाक्य की बात की गई हो, कथनात्मक वाक्य की बात की हो, जारी रहने की क्रिया जारी रहने का बोध करवाता है। विधानार्थक या सकारात्मक या कथनात्मक वाक्य कहलाता है। और महेश वहां क्या कर रहे हो, प्रश्नार्थक है, ये तो सीधा सा है। और आहा वाह ऐसे जो शब्द ये किस में पढ़ते हो आप? विस्मयादि बोधक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात देखो, अगला कह रहा है किस विकल्प में संदेहवाचक वाक्य का प्रयोग हुआ है। किसका पूछ रहा है? संदेहवाचक वाक्य का प्रयुक्त हुआ है। तो वह कौन सा होगा भाई, बताइएगा। पहला विकल्प है आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। अब तक राकेश छात्रावास पहुंच गया होगा। ठीक है, वर्षा होती तो फसल भी खूब होती। ईश्वर तुम्हें सौभाग्यवती रखे। आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। ये तो हमारा है कौन सा भाई? आज्ञार्थक। कौन सा वाक्य है? आज्ञार्थक है। और अब तक राकेश छात्रावास पहुंच गया होगा, यह है संदेहवाचक। कौन सा है? संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। और वर्षा होती, क्या कह रहा है? वर्षा होती, ये बन जाएगा संकेत। वर्षा होती तो फसल भी खूब होती। तो ये संकेत है, संकेतवाचक है। यानी संकेतवाचक में हमें कोई ना कोई बीच में कंडीशन बता दी जाती है कि किसी पर निर्भरता का बोध करवा दिया जाता है। तो वह कौन सा होता है? संकेतवाचक है। ईश्वर तुम्हें सौभाग्यवती रखे, ईश्वर तुम्हें सौभाग्यवती रखे, ये वाक्य इच्छा बोधक है। कौन सा है भाई? इच्छा बोधक है। इच्छा बोधक कौन सा वाक्य कहलाएगा? इच्छा बोधक वाक्य कहलाएगा। तो इसमें आपका जो विकल्प सही होगा वो कौन सा विकल्प है? बी विकल्प इसमें एकदम करेक्ट उत्तर होने वाला है भाई। ठीक है, देखिएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या आपके सामने तीसरा आ चुका है, 83 नंबर है। किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य प्रयुक्त हुआ है? किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य प्रयुक्त हुआ है? संकेतार्थक देखो, यदि तुम आओ तो मैं चलूं, तुम आओ तो मैं चलूं, यही होगा। हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए, हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए। तो यह वाक्य कौन सा कहलाता है? संदेह सूचक कहलाता है भाई। कौन सा है? संदेह सूचक कहलाता है। और अनुष्का मेरी सहेली है, क्या है? अनुष्का मेरी सहेली है। तो ये तीसरे में जो आपके सामने है ये विधानार्थक है। क्या है? विधानार्थक है। विधानार्थक वाक्य। राहुल अपना कमरा साफ करो, राहुल अपना कमरा साफ करो, तो ये तो आज्ञा का है, आज्ञार्थक वाक्य। कौन सा वाक्य? आज्ञार्थक वाक्य। तो यदि तुम आओ
तो मैं चलूं, ये कौन सा है हमारा संकेतार्थक वाक्य। और विकल्प इसमें सही कौन सा होगा, पहला विकल्प सही होगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, समाचार पत्र में अनोखी घटना सब छपी है, उक्त वाक्य में विधेय अंग का चयन कीजिएगा। उद्देश्य और विधेय दो होते हैं, क्या उद्देश्य और विधेय। समाचार पत्र में अनोखी घटना छपी है, उक्त वाक्य में विधेय का अंग है। देखो उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। तो उद्देश्य तो हो गया समाचार पत्र, इसमें हो जाएगा अनोखी घटना घटी। क्या है, अनोखी घटना घटी, वाक्य में जिसके बारे में बात कर रहा है तो ये तो है समाचार पत्र, ये हो गया हमारा उद्देश्य। और उसके बारे में कहा गया तो ये क्या बन जाएगा, विधेय बन जाएगा। समाचार पत्र तो कौन सा हो जाएगा, उद्देश्य। और अनोखी घटना घटी है या छपी है, ये विकल्प आपका कौन सा है, डी विकल्प इसमें एकदम सही विकल्प है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला, समाचार पत्र में है भाई, ये कौन सा है, समाचार पत्र में है ना, इसका बोध करवा रहा है, साथ की बात है। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न है, एक नटखट बालक खेल रहा है, उक्त वाक्य में कर्ता के विस्तारक का चयन कीजिएगा। कर्ता के विस्तारक का चयन कीजिएगा। देखो एक नटखट बालक, बालक खेल रहा है, देखो बालक तो हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, यानी कर्ता है। ठीक है, और खेल रहा है ये क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। क्रिया वाला भाग है, विधेय हो गया, इसको हम कहेंगे उद्देश्य। उद्देश्य ये वाला बन गया। तो एक नटखट बालक है, कौन सा है, नटखट बालक है, ध्यान रखना। किसके बारे में, जिसके बारे में बात कर रहा है, तो ये तो कर्ता हो गया, कर्ता से संबंधित बात है। एक नाटक, एक नटखट बालक है, यही हमारा क्या कहलाएगा, इसका कर्ता का विस्तारक है। ठीक है, कर्ता का विस्तारक हो गया, कर्ता से संबंधित कर्ता का विस्तारक, कर्म से संबंधित कर्म का विस्तारक, क्रिया से संबंधित क्रिया का विस्तारक, और पूरक से संबंधित पूरक का विस्तारक। कर्ता और कर्ता का विस्तारक, वाक्य के अंग दो होते हैं, कर्ता और कर्ता का विस्तारक। अब सॉरी, इसके किसके, उद्देश्य के दो अंग होते हैं, कौन कौन से, कर्ता और कर्ता का विस्तारक। विधेय के 6 अंग होते हैं, कर्म, कर्म का विस्तारक, क्रिया, क्रिया का विस्तारक, और पूरक का विस्तारक होता है। अगला देखिएगा प्रश्न नेक्स्ट है, यह वही बच्चा है जिसे बेल ने मारा था। संरचना की दृष्टि से उक्त वाक्य है, यह वही लड़का है या बच्चा है जिसे बेल ने मारा था। तो संरचना की दृष्टि से कौन सा है, यह वही लड़का है, तो बताओ कौन सा होगा भाई। यह वही लड़का है जिसे बेल ने मारा था, जिसे बेल ने मारा था। तो ये तो विशेषण आश्रित हो गया, कौन सा है, विशेषण आश्रित हो गया। जिसे, जिसने, जिन्होंने, ठीक है, जो, ये किस में आता है, विशेषण में आता है। यदि, यद्यपि, जब, तब, जहां, तहां, ये क्रिया विशेषण में आता है। संज्ञा आश्रित में कौन सा आ जाता है भाई, इसमें की का प्रयोग होता है। किसका, की का प्रयोग होता है। तो विकल्प आपका बी सही है। किस विकल्प में सरल वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है, क्या पूछ रहा है, सरल वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह कौन सा विकल्प है, बताइएगा। किस वाक्य में सरल वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो, उसने मोहन और सुहन को जाते हुए देखा, ये तो सरल वाक्य है। राम और श्याम मिलकर पढ़ते, सरल वाक्य है। मयंक सुंदर है और हंसमुख है, सरल वाक्य। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गए, यही संयुक्त वाक्य है। कौन सा है, संयुक्त वाक्य। बाकी कौन सा है, वह, यही विकल्प होगा। डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल एकदम विकल्प आपका 4 नंबर सही है। कौन सा है, 4 नंबर है। इन तीनों में तो सरल वाक्य है और ये चौथा विकल्प संयुक्त वाक्य का है। किस विकल्प मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है, किस विकल्प में मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो बताइएगा। मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, मिश्र वाक्य। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आ गई, जब मैं स्टेशन पहुंचा वह थोड़ी देर बैठा तुरंत लौट आया। मैं चाहता हूं कि, तो विकल्प आपके सामने कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। भाई कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। बाकी सभी में कौन सा है, मिश्र वाक्य होगा। कौन सा है, मिश्र वाक्य होगा जी। नेक्स्ट देखो, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य सुमेलित नहीं है। ईश्वर करे आपका प्रश्न पत्र अच्छा हो, इच्छार्थक है।
परोपकार करोगे तो तुम्हारा भी उपकार होगा। विधानार्थक, विधानार्थक थोड़ी, ये तो संकेतार्थक है। कौन सा है? संकेतार्थक वाक्य भाई। और संकेत कर उपकार करोगे तो तुम्हारा भी क्या होगा? भला होगा, उपकार होगा। अब तक अब तक बच्चे छात्रावास पहुंच चुके होंगे, संदेहार्थक है, सही बात है। और यह तुम कार्य तुरंत करके देना, यह तुम यह कार्य तुरंत करके देना, ये तो आज्ञार्थक है। विकल्प आपका कौन सा है? बी विकल्प सही होगा। कौन सा है? बी विकल्प सही है। नेक्स्ट देखो अगला, वाक्य में कौन सा पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? क्या बात है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है? क्रियापद होता है। कौन सा? क्रियापद है। वाक्य में क्रिया नहीं होगी तब तक अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, ध्यान रखना। कभी भी क्या होता है? खेलता है तो कौन खेल सकता है? बच्चा खेल सकता है, कर्ता आप लगा सकते हैं इनडायरेक्ट रूप में। और मोहन, क्या भाई मोहन है? मोहन पुस्तक, क्या पुस्तक पढ़ रहा है, लिख रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, क्या कर रहा है? वो क्रिया पर ही निर्भर। तो सबसे महत्वपूर्ण पद किसे माना जाता है? क्रिया को माना जाता है। नेक्स्ट आगे, मां विद्यालय गई और वह सो गए। उक्त वाक्य को का सरल वाक्य में रूपांतरण कीजिएगा। उक्त संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण कीजिएगा। क्या बात है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइएगा भाई। परिवर्तित वाले प्रश्न आते हैं, बताओ कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? मां विद्यालय चली गई इसलिए वह सो गया। मां विद्यालय के जाने पर वह सो गया, और मां विद्यालय के जाते ही वह सो गया, यही होगा विकल्प। कौन सा है? सी विकल्प है। कौन सा है? सी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट देखो अगला है, बच्चे ने दवाई पी और उल्टी हो गई। उक्त संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में रूपांतर कीजिएगा। क्या? उक्त संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में संयुक्त कीजिएगा। देखो इसमें होगा, जैसे ही बच्चे ने दवाई पी उसे उल्टी हो गई। जैसे ही बच्चे ने दवाई पी उसे उल्टी हो गई। जैसे ही बच्चे ने दवाई पीने के बाद बच्चे को उल्टी हो गई, बच्चे दवाई पी के उल्टी हो गई, तो कौन सा विकल्प सही होगा आपका? देखिए, जो जैसा जिसकी जिन्होंने जितना उतना वैसे, यह आप मिश्र वाक्य में पढ़ते हो ना, किसमें? मिश्र वाक्य में होता है। नेक्स्ट देखो अगले आता है, मुझे बताओ कि तुम्हारे भाई का स्वास्थ्य कैसा है। उक्त वाक्य मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिएगा। तो क्या होता है भाई, इसमें कौन सा विकल्प होगा? मुझे अपने भाई के स्वास्थ्य के विषय में बताइए। बताओ, मुझे अपने भाई के स्वास्थ्य के विषय में बताइए या बताओ। तो विकल्प कौन सा है? डी विकल्प इसमें सही होगा। कौन सा है? डी विकल्प सही होगा। हाँ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो, जब मां ने बालक को डांटा तो वह रो पड़ा। उक्त वाक्य, मां ने बालक को डाला, तो मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिएगा। जब मां ने, ये तो मिश्र वाक्य हो गया, जब मां ने, तो इसको संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। किसमें? संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। कौन सा होगा भाई? देखो उसमें मां ने बालक को डांटा तो जिससे वह रो पड़ा। मां ने बालक को डांटा इसलिए वह रो पड़ा। तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा? सी विकल्प इसमें सही है। कौन सा है? सी विकल्प इसमें एकदम सही होगा। किस लोकोक्ति का अर्थ संगत नहीं है? किस लोकोक्ति का अर्थ संगत नहीं है? बताओ भाई। प्रश्न संख्या आपके सामने 95 नंबर आ चुका है और शानदार प्रश्न है, बताइएगा, जल्दी से उत्तर दो। कौन सा भाई? और इसमें क्या होता है? आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होता है। उल्टे बांस बरेली को, विपरीत कार्य करना, विपरीत कार्य करना। कंगाली में आटा गिला, विपत्ति पर विपत्ति आना। कूद कूद मछली बगुले को खाए। अनुकूल काम करना, अनुकूल काम थोड़ी होता है, ये कौन सा होता है? प्रतिकूल काम करना। कौन सा होता है? प्रतिकूल काम करना। प्रतिकूल काम करना कौन सा होता है? प्रतिकूल काम करना होता है। विकल्प सही कौन सा होगा? डी विकल्प होता है। कौन सा है? डी विकल्प होगा भाई। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा। कौन सा होगा भाई? कौन सा होगा? सीधी सी बात पड़ी, अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्त्रीय वस्तु का उपयोग करना। कौन सा होता है? स्त्रीय व्यक्ति का, स्त्रीय वस्तु का क्या करना? उपयोग करना। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न आ रखा है, निम्नलिखित में इसमें मुहावरा अर्थ की दृष्टि से असंगत है। मुहावरा अर्थ की दृष्टि से क्या है? असंगत है। कौन सा होगा भाई? देखो क्या कह रहे हैं, ऊंचे नीचे पैर पड़ना, बुराइयों में पड़ जाना, कच्चा चिट्ठा खोलना, भेद खोलना, खून सफेद हो जाना, शक्तिहीन होना। क्या बात यही है? गोटी लाल करना, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। तो इसमें विकल्प सी विकल्प गलत है। देखो सी विकल्प क्या? खून सफेद होना, शक्तिहीन थोड़ा ही होता है। कौन सा होता है? दया भाव न रखना होता है। क्या होता है? दया भाव न रखना।
क्या होता है? दया भाव न रखना। खून सफेद हो जाना क्या होता है? दया भाव न रखना होता है। नेक्स्ट देखो अगला आता है आपके सामने भाई, मुहावरे को उनके अर्थ के साथ में सुमेलित कीजिएगा। बताओ सबसे पहले इसमें कौन सा होगा? देवता कूच करना, तो देवता कूच करना भाई क्या हो जाता है? देवता कूच करना, देवता कूच करना। फिर ये वचन बोलना, मूर्ख व्यक्ति खूब लाभ होना या घबरा जाना। घबरा जाना क्या होता है? घबरा जाना होता है। दूसरा देखो, पोबारा होना क्या होता है? पोबारा होना, खूब लाभ होना। पोबारा होना क्या होता है? खूब लाभ होना। तो पहले में 4, 3, 2, तो सीधा सा उत्तर आ गया, बी उत्तर आ गया ना, 2। अब देखो फिर कह रहा है कौन सा? बछिया का ताऊ मूर्ख व्यक्ति होता है, और फूल झरना क्या हो जाता है? प्रिय वचन होता है। तो विकल्प आपको देखो 2 से ही पता चल गया कि कौन सा विकल्प होगा, बी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट देखो, कौन सा क्रम सही नहीं है? कौन सा क्रम सही नहीं है? बताओ जल्दी से उत्तर ठोको भाई, कौन सा क्रम सही नहीं है? उत्तर आना चाहिए एकदम धांसू तरीके से। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, क्या मुहावरा है क्या? ना सा, यही गलत होगा। होनहार बीरवान के होत चिकने पात मुहावरा नहीं है, ये लोकोक्ति है। क्या है? लोकोक्ति है। अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरा है। विष दे पर विश्वास न दे लोकोक्ति है। हथेली पर सरसों नहीं उगती लोकोक्ति है। बात सही है, तो पहला ही गलत है इसमें। इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ बताइएगा। इन तिलों में तेल नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ बताइएगा। किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना, तो बताओ इसको जल्दी से उत्तर ठोको भाई। जी आना चाहिए उत्तर जल्दी से। गंगा गए गंगादास, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, जमुना दास। बताओ कौन सा विकल्प होगा इसमें? कौन सा होता है? अवसरवादी व्यक्ति। कौन सा होता है? अवसरवादी। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, अवसरवादी व्यक्ति का बोध करवाता है। नेक्स्ट देखो अगला कौन सा विकल्प है भाई? सबसे अलग स्थिति उक्त लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा। सबसे अलग, तो इसमें आता है तू डाल डाल पात पात, ये तो नहीं होता। ढाक के 3 पात होता है, 3 लोक में मथुरा न्यारी। विकल्प कौन सा होगा? सी विकल्प सही होगा। ढाक के 3 पात क्या होता है? यथास्थिति में रहना होता है। तू डाल डाल में पात पात, चालाकी में मात देना क्या होता है? चालाकी में मात देना होता है भाई। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइएगा। सिर से पानी गुजर जाना क्या होता है? सिर से पानी गुजर जाना, तो कौन सा होता है? सहनशीलता की क्या होती है? सीमा टूट जाना। क्या होता है? सहनशीलता की सीमा टूट जाना। नेक्स्ट आता है, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, तो कहते हैं डूबते को तिनका का सहारा। क्या होता है? डूबते को तिनका का क्या होता है? सहारा होता है। जी भाई हाँ, चुपड़ी और दो दो, तो चारों ओर से लाभ की क्या होती है? संभावना होती है। और आम के आम दो, तो इसमें दूरा लाभ होता है। 4 दिन की चांदनी, यानी सुख के बाद दुख अस्वम भावी होता है। नेक्स्ट देखो अगला, संरचनात्मक मूल्यांकन होता है भाई। कौन सा पूछ रहा है? संरचनात्मक मूल्यांकन, यानी मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न आ चुका आपके सामने। बताओ जल्दी से उत्तर दो भाई। क्या कह रहा है? संरचनात्मक मूल्यांकन की बात कर रहा है। जी बताइए, संरचनात्मक जो मूल्यांकन होता है मित्रों, सप्ताह में मूल्यांकन किया जाता है। किसमें होता है? सप्ताह में मूल्यांकन किया जाता है। या दूसरा क्या आता है? वर्षांत में मूल्यांकन किया जाता है। प्रारंभ में बार बार मूल्यांकन किया जाता है। उपयुक्त सभी सही। कौन सा विकल्प हमारा सही होगा बताइएगा भाई। उत्तर ठोको जल्दी से, क्या उत्तर होने वाला है? संरचनात्मक जो मूल्यांकन होता है, सप्ताह में मूल्यांकन किया जाता है या प्रारंभ में बार बार किया जाता है? क्या होता है? प्रारंभ में बार बार मूल्यांकन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं भाई। कौन सा है? संरचनात्मक मूल्यांकन होता है। और निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ के साथ में सुमेलित कीजिएगा। क्या होता है? अर्थ के साथ में सुमेलित कीजिएगा। बताओ कौन सा विकल्प सही होने वाला है? शानदार उत्तर बताइएगा भाई। देखो, उड़ती चिड़िया पहचानना,
उड़ती चिड़िया बचाना मनोभाव समझना होता है, और कढ़ी का उबाल होता है मामूली जोश होता है, कुएं में भांग पड़ना होता है, कुएं में भांग पड़ना क्या है, सभी की बुद्धि भ्रष्ट होना है, गोबर गणेश करना तो बिल्कुल बुद्धू होना। तो विकल्प आपका पहला ही सही है। कौन सा पहला ही विकल्प इसमें सही होगा भाई, कौन सा पहला विकल्प एकदम सही होगा। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न आता है आपके सामने भाई, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, किसकी डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना क्या होता है, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना कौन सा होगा, बहुमत से अलग रहना कौन सा होता है, आय के अनुसार वह किसी के वश में रहना, किसी का शासन होना। देखो बहुमत से अलग रहना, तो डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना क्या होता है, बहुमत से अलग रहना, अलग रह के कोई कार्य किया जाता है उसके लिए होता है। नेक्स्ट आता है मूल्यांकन के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में बात कर रहा है, मूल्यांकन के क्षेत्र में बात कर रहा है। प्रश्न को पढ़ो, शानदार तरीके से उत्तर देखो। मूल्यांकन के क्षेत्र में हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकता है। यह विचार किसका था भाई, यह विचार किसका था, आर एन वर्मा का था। क्या था, आर एन वर्मा ने क्या, मूल्यांकन के क्षेत्र में हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकता है। यह विचार या यह कथन किसका, आर एन वर्मा का है। किसका है, आर एन वर्मा का है। किस मुहावरे का अर्थ असंगत है, किस मुहावरे का अर्थ असंगत है, बताइएगा भाई, किस मुहावरे का अर्थ असंगत है, बताओ जल्दी से उत्तर दो। हंसों में बुगुला क्या होता है भाई, मूर्खों में विद्वान, यही गलत है आपके सामने। विद्वानों में मूर्ख होता है, क्या होता है, विद्वानों में मूर्ख होता है, ये बात होनी चाहिए। क्या होता है, विद्वानों, इसको उल्टा कर लो, इस प्रकार से होगा, मूर्ख को इधर लेके आ जाओ, विद्वान को इधर लेके आ जाओ। हवा हो जाना, तेजी से भाग जाना, रुई सूत में उलझना, काम में व्यस्त होना, नाक का बाल होना, अत्यधिक प्यारा होना। बताइएगा, अलग देखिएगा। एक नागिन अरु पंख लगाई, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइएगा। एक नागिन अरु पंख लगाई, इसमें आपके सामने क्या बताना है, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है भाई। शानदार प्रश्न है, अच्छे प्रश्न आपके सामने बताइएगा। एक नागिन अरु पंख लगाई, एक दोष के साथ में दूसरा दोष जुड़ जाना, एक दोष के साथ में दूसरा दोष जुड़ जाना। नेक्स्ट देखो अगला, निम्नलिखित में से लोकोक्तियों का अर्थ के साथ में सुमेलित कीजिएगा, उन लोकोक्ति और उनके अर्थ के साथ में सुमेलित कीजिएगा। क्या होने वाला है, बताओ जल्दी से, क्या उत्तर होगा भाई। देखो, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काम करना है, बताओ ये तो क्या होता है भाई, झूठ बार बार नहीं चलता है। दूसरा कह रहा है आपके सामने, गाय को अपना सींग भारी नहीं लगता है। अपने लोग कष्टकारी, कौन सा होगा, अपने लोग कष्टकारी। गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान हो जाना चाहिए। क्या, गुरु कीजिए जान के पानी पीजिए छान हो जाना चाहिए, बताओ कौन सा होगा भाई। और इसमें होगा आपके सामने कौन सा, सोच समझ कर, क्या, और कुएं में मिट्टी, कुएं में मिट्टी, कुएं में मिट्टी कुएं में ही लगती है, नहीं होती। क्या बताइए इसमें कौन सा होगा। हाँ, इसमें क्या होता है, जहां की कमाई वहीं खर्च हो जाती। तो पहले में दूसरा, पहले में दूसरा कहां पर है, दूसरा चौथा तीसरा, विकल्प आपका बी सही है। कौन सा है, बी विकल्प सही होगा। कौन सा है, बी विकल्प ही सही होगा, ध्यान रखना भाई जी। नेक्स्ट देखो, लोकोक्ति का अर्थ संगत नहीं है, लोकोक्ति का अर्थ संगत नहीं है। पहले कह रहा है, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना। क्या, दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना। खाक डाले चांद नहीं छुपता, बनावटी परहेज, यही होगा, ध्यान रखना। और घोड़े की लात आदमी की बात, दुष्ट से कठोरता, सज्जन से नम्रता। और खेल खिलाड़ी का पैसा, मदारी का किसी का लाभ अन्य को मिलता है। तो विकल्प इसमें आपके सामने कौन सा है, दूसरा विकल्प होता है भाई। कौन सा है, दूसरा विकल्प होता है, खाक डाले चांद नहीं छुपता। तो इसमें क्या होता है भाई, सत्पुरुष की निंदा कुछ नहीं कर सकती। क्या होता है, कोई सत्पुरुष होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, उसकी आप कितनी भी क्या कर दो, बुराई कर दो, उसको नहीं छुपती है। तो विकल्प आपके इसमें सही कौन सा होगा, बी विकल्प एकदम इसमें सही होने वाला है। अगला प्रश्न देखो, अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है। ऊंट का सुई की नोक से निकलना, ऊंट का सुई की नोक से निकलना होता है, शक्तिशाली का कमजोर होना होता है। अंधेरे घर का उजाला और एकमात्र सहारा होता है, अपना समूह लेकर रह जाना होता है, असफल होने पर लज्जित होना होता है। और ख्याली पुलाव पकाना, व्यर्थ की बातें करना। कौन सा विकल्प इसमें आपका सही होगा भाई, 113 नंबर में बताओ जल्दी से कौन सा उत्तर होने वाला है जी। शानदार उत्तर है भाई, बताइएगा भाई
कौन सा होता है? ऊंट का मुंह, सुई की नोक। तो इसमें होता है शक्तिशाली नहीं है, असंभव कार्य करना होता है। कौन सा होता है? असंभव कार्य होता है। उसके लिए विकल्प कौन सा सही है? बाकी आपके सही है, इसमें संगत कौन सा नहीं है? पहला ही संगत नहीं है। किस विकल्प के मुहावरे का अर्थ सही नहीं है? ऐसा कौन सा विकल्प जिसे मुहावरे का अर्थ सही नहीं? चिराग तले अंधेरा होना, अपनी बुराई नहीं दिखना, बखिया उखेड़ना, कलंक लगाना। क्या होता है? कलंक लगाना होता है। और आंसू पीकर रह जाना, मन ही मन में दुखी रहना होता है। आटे के साथ घुन पीसते, दोषी के साथ निर्दोष भी संकट में आता है। बताओ जल्दी से कौन सा विकल्प इसमें सही होता है भाई? जी, बखिया उकेड़ना, कलंक लगाना नहीं होता, भेद खोलना होता है। कौन सा होता है? भेद खोलना होता है। विकल्प आपका सही है, इसमें बी विकल्प है सही। तो बाकी तो क्या है? चिराग तले अंधेरा होना, अपनी बुराई नहीं दिखाई देती कभी भी। चिराग मतलब दीपक की बात कर रहा है। आंसू पीकर रह जाना, मन ही मन में दुखी होना, सही बात है। आटे दाल में घुन पिसता है, तो दोषी के साथ में निर्दोष भी संकट में पड़ता है। देसी मुर्गी विलायती बोली, उक्त लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ। निष्पक्ष न्याय होता है, दूसरों की नकल करना होता है, चालाकी की मात देना होता है, और हमेशा एक सा बना रहता है। देसी मुर्गी विलायती, बताओ जल्दी से क्या उत्तर होगा भाई इसका? देसी मुर्गी में क्या होने वाला है? दूसरों की नकल करना। कौन सा होता है? दूसरों की नकल करना होती। देसी मुर्गी विलायती बोली, विलायती बोली मतलब दूसरों की क्या कर रहे हैं? नकल कर रहे हैं, उसी कारण प्रयुक्त किया गया आपका। अगला आता है, किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग संगत है? विराम का प्रयोग क्या है? संगत है। चार ऑप्शन आपके सामने। जो पत्र आया आज आया, जो पत्र आज आया कहां है? जो पत्र आज आया है कहां है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया इसमें। जो पत्र आज आया कहां है? जो पत्र आज आया कहां है? तो विकल्प सीधा सा पड़ा आपके सामने। देखो प्रश्नवाचक की है, तो प्रश्नवाचक की दृष्टि से कौन सा विकल्प इसमें सही होने वाला है? तो दूसरे विकल्प में देखो, कहां के साथ में देखो प्रश्न का बोध कर रहा है, तो यहां पे प्रश्नवाचक हो गया। इसमें इसने पूर्ण विराम लगा दिया, तो यहां से गलत हो गया। इसने यहां पर प्रश्नवाचक नहीं लगाया है, और इसमें भी प्रश्नवाचक नहीं लगाया, तो विकल्प आपका स्पष्ट हो गया सामने। कौन सा भाई? विकल्प बी विकल्प होगा। नेक्स्ट दे रहा है, आलस्य मनुष्य का शत्रु है और इससे दूर रहो। देखो अब ये वाक्य में क्या था? ये कोमा नहीं होनी चाहिए थी। क्या? ये अल्प विराम नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये क्या मिस प्रिंट से लगा हुआ है, इससे दूर रहना चाहिए। तो इसमें क्या होता है? अर्ध विराम का प्रयोग था। किसका था? अर्ध विराम। तो ये था आपका सामने कौन सा? अर्ध विराम। अर्ध विराम था भाई। कौन सा? अर्ध विराम था। ये उत्तर होना चाहिए, लेकिन इसमें कोमा भी लगी हुई है, तो इसका नहीं आपके बोनस में दे रखा है आपके सामने। ध्यान रखना, विकल्प इसमें ये होना चाहिए था, ये नहीं था उसमें आपके। ठीक है, तो इसमें आपके सामने दोनों है, तो ये विकल्प दोनों ही इसमें क्या है? सही है। तो ए और बी है, ध्यान रखना। कौन सा है? ए और बी विकल्प आपका इसमें क्या है? सही है, ध्यान रखना। लेकिन ये प्रश्न आपकी दृष्टि से देखा जाए ना, ये प्रश्न इस प्रकार का है, ध्यान रखना। ये आपसे अल्प विराम नहीं आता है। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो। तो ये किसका प्रयोग होता है? हमारा अर्ध विराम का प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न में आपके सामने दोनों है, तो इसी कारण विकल्प क्या होगा? ए और बी दोनों सही है भाई। आप कहां किस लिए गए? आप कहां किस लिए गए? उक्त वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिएगा। हंस पद का प्रयोग किया हुआ है। दूसरा, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। समता सूचक का प्रयोग किया गया, प्रश्न सूचक का प्रयोग किया गया है। इसमें देखो सीधा सा है, कौन सा? प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया। कौन सा? प्रश्न सूचक चिन्ह का ही प्रयोग किया गया है, बाकी तो कहीं नहीं प्रयोग किया गया। यानी यदि इसके ऑप्शन में आ जाता आपके सामने, ये कौन सा? दोहरा उद्धरण है। कौन सा? दोहरा उद्धरण है। यहां पर भी दोहरा उद्धरण लगा रखा है आपके सामने। ठीक है, उद्धरण या अवतरण चिन्ह लगा रखा है, तो वो होता तो आपके सामने इसके साथ में दो दो चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता एक ही विकल्प में, लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारे सामने सीधा सा उत्तर आ गया। कौन सा? प्रश्नवाचक आ गया। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो सीधा सा आ गया कौन सा? विस्मयादि बोधक होता है। कौन सा होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है भाई। जैसे आपने पढ़ा था ना, वाह क्या बात है, वाह नयनाभिराम दृश्य है, छी छी तिरस्कार सूचक, जैसे छी छी कितना गंदा स्थान है। लिखते समय वाक्य में कोई आवश्यक पद छूट जाता है तो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लिखते समय कोई आवश्यक पद बीच में छूट जाता है तो आप ऊपर लिखते हो हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन से पद का प्रयोग किया जाता है भाई? हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं त्रुटि परख। कौन सा होता है? त्रुटि परख चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये वाला जो होता है ना, ये कौन सा? त्रुटि परख चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
तो आपके पहला विकल्प इसमें सही होगा। विराम चिन्ह हंस पद को अन्य नाम से जाना जाता है। ये अभी देखो हंस पद आगे इसमें कौन सा है, त्रुटिपरक विराम चिन्ह है। कौन सा है, त्रुटिपरक विराम चिन्ह। विकल्प आपका सही कौन सा होगा, चौथा विकल्प इसमें सही होगा। हंस पद विराम चिन्ह हंस पद के नाम से जाना जाता है, त्रुटिपरक के नाम से जाना जाता है। अगला आता है, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो प्रयोग किया जाता है। रिक्त स्थान पे बताइएगा। यदि वाक्य में कोई अनुच्छेद है, अंश है, तो उसमें हमारे क्या आता है, लोप निर्देश चिन्ह आता है। कौन सा आता है, लोप निर्देश चिन्ह आता है ना, डॉट डॉट वाला। तो ये कौन सा होता है भाई, देखो विवरण चिन्ह आता है, समानता सूचक चिन्ह आता है, बराबर आता है। कौन सा आता है, बराबर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद में आता है आपके सामने कौन सा, और पुनरुक्त चिन्ह आता है। पुनरुक्त चिन्ह में डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। किसका, डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। कौन सा, डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। हाँ, मैं मिठाई ले आऊंगा पर डैश डैश में साथ नहीं चलूंगा। तो ऐसा जैसे वाक्य आ जाता है तो वो कौन सा चिन्ह कहलाता है, हमारा लोप चिन्ह कहलाता है। कौन सा, लोप चिन्ह होता है। मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु है, बताओ, शैक्षिक उद्देश्य होता है, अधिगम अनुभव होता है, व्यवहार परिवर्तन होता है, उक्त क्या होता है भाई, सभी विकल्प इसमें क्या होते हैं, सही विकल्प होते हैं। ध्यान रखना इसमें कौन सा है, चौथा विकल्प आपका एकदम क्या है, सही विकल्प होगा। ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, मूल्यांकन के क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो चारों इसमें थोड़ी तीनों ही होते हैं। ध्यान रखना, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो तो उसके संबंध में विस्तार में कुछ कहना हो तो कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या बात है भाई, अच्छा प्रश्न बताइएगा। किसी वाक्य में क्या होता है, विस्तार करना होता है तो कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन सा चिन्ह आ जाता है, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना भाई, कौन सा चिन्ह होता है, विवरण चिन्ह होता है। विवरण चिन्ह समझ गए होंगे, ये वाला चिन्ह होता है। अपूर्ण के साथ में कौन सा हो जाता है, निर्देश चिन्ह होता है, वो अपूर्ण होता है। संरचना की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, संरचना की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, शब्द होता है, सॉरी पद होता है, वाक्य होता है। और शब्द कब होता है, जब अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई होती है तो वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। और लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है वो वर्ण होता है। अलिखित रूप में सबसे छोटी इकाई होती है तो ध्वनि होती है। अब कह रहे निम्नलिखित वाक्य में आवश्यक गुणों या तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। बताओ, शानदार प्रश्न है ये भाई, बहुत ही शानदार प्रश्न आता है आपके सामने। क्या कह रहा है, आकांक्षा है, योग्यता है, आकांक्षा है, योग्यता है, सनिधि है, पदक्रम है। ये पांचों इसमें अवनति है। ये पांचों के पांचों क्या होते हैं, वाक्य के आवश्यक अंग होते हैं। आकांक्षा किसे कहते हैं, जब एक पद को सुनने अथवा पढ़ने के बाद में श्रोता होता है, मन में भाव व्यक्त करता है, लेखक के भाव में विचार जानने का जो पद होता है वो क्या कहलाता है, आकांक्षा। या कह सकते हो वाक्य में अपने भाव को पूरा होना चाहिए, अर्थात किसी भी शब्द की कमी के कारण अर्थ प्राप्ति में जिज्ञासा बनी रहती है, वो कौन सी होती है, आकांक्षा की श्रेणी में होती है भाई। किसकी श्रेणी में होती है, आकांक्षा की श्रेणी में होती है। योग्यता का क्या मतलब होता है भाई, योग्यता का सीधा सा अर्थ होता है इसमें कि पूरा अर्थ होना चाहिए। योग्यता वाक्य जो होता है ना, वह गुण है जिसमें वाक्य का अन्वय होता है, यानी अर्थबोध होता है। उस प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, वो कौन सा कहलाता है, आपका योग्यता कहलाता है। सनिधि का क्या होता है भाई, अव्यवधान होता है, ठीक है। समीपता का बोध होता है, सनिधि क्या होता है, समीपता का होता है। और पद क्रम की बात करते हैं, पद क्रम के रूप में दो आप देखा जाता है तो सबसे पहले क्या होता है भाई, दो प्रकार होते हैं, एक तो संयोगात्मक होता है, एक वियोगात्मक जो रूप होता है वो किसमें होता है, पद क्रम में होता है। और ये इस प्रकार आपके कितने रूप होते हैं इसमें आपके सामने ध्यान रखना, आकांक्षा, योग्यता, सनिधि, पदक्रम और अवनति है। तो इसमें पांचों रूप इसमें देखने को मिलते हैं। ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और शारीरिक, ये किसके पक्ष है भाई, ज्ञान के, मूल्यांकन के, मापन के, परीक्षण के। बताओ जल्दी से उत्तर दो भाई, किसके ये पक्ष माने जाते हैं। ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, ये किसके पक्ष माने जाते हैं, ये तो मूल्यांकन के पक्ष होते हैं। किसके होते हैं, मूल्यांकन के पक्ष होते हैं भाई। तो इसमें बी विकल्प आपका सही होता है। निम्नलिखित में से शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है, शब्द शक्ति का प्रकार नहीं, अभिता, लक्षणा, व्यंजना है, कर्मणा है। तो कौन सा नहीं है, कर्मणा इसके अंदर आपके नहीं होगा भाई। कौन सा, कर्मणा इसमें नहीं होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। अभिधा शब्द शक्ति में किस अर्थ का बोध नहीं होता है, अभिधा शब्द शक्ति में किस अर्थ का बोध नहीं होता है। बताओ जल्दी से, कौन सा होगा भाई, व्यंग्यार्थ का नहीं होता है। किसका होता है, व्यंग्यार्थ का नहीं किया जाता है। किसका, व्यंग्यार्थ का नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में किस वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है।
क्या, किस वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है? उत्तर दो जल्दी से, कौन सा उत्तर है इसमें भाई? अभिधा सीधा सीधा अर्थ दे रहा है, मेरा गधा हवा से बातें कर रहा है, सीधा अर्थ थोड़ी दे रहा है। अभिधा में सीधा अर्थ स्पष्ट कर रहा है, गधा घास चर रहा है। देखो राजस्थान जाग उठा, उसका नौकर तो गधा है, तो सीधा अर्थ देने वाला कौन सी? अभिधा शब्द शक्ति के, गधा घास चर रहा है, ठीक है, बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा? अभिधा है। नेक्स्ट देखो अगली बात आ जाती, मूल्यांकन में से कौन सा कार्य किया जाता है? क्या कह रहा है? मूल्यांकन में कौन सा कार्य किया जाता है? बताइए जल्दी से, कौन सा कार्य किया जाता है? शिक्षक छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाया जाता है, छात्रों के व्यवहार का मूल्य पता लगाया जाता है, छात्र की बुद्धि का आंका जाता है, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। 131 नंबर प्रश्न है, और इसमें कौन सा कार्य किया जाता है? शिक्षक छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं, तो विकल्प आपका पहला सही होगा भाई। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति के भेद किस विकल्प में है? लक्षणा शब्द शक्ति के भेद किस विकल्प में है? बताओ जल्दी से उत्तर दो भाई, कौन से के अंदर है? रूढ़ि प्रयोजनावती, प्रयोजनवती होता, आर्थी प्रयोजनवता, शाब्दी आर्थी, अभिधा लक्षणा, तो रूढ़ा प्रयोजनवती होती है भाई। इस बुढ़िया को मत सताओ, यह तो अल्लाह की गाय है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द शक्ति का नाम बताइएगा। अभिता तो नहीं हो सकती, क्या? अभिता तो नहीं हो सकती, सीधी सी बात है, तो प्रयोजनवती लक्षणा है, कौन सी है? प्रयोजनवती लक्षणा कहलाती, ध्यान रखना, प्रयोजनवती लक्षणा है इसमें। इस बुढ़िया को मत सताओ, यह तो अल्लाह की गाय है, तो इसमें प्रयोजनवती लक्षणा होगी आपकी। लक्षणा शब्द शक्ति में कौन सा अर्थ लिया जाता है? बताओ, लक्षणा शब्द शक्ति में कौन सा अर्थ लिया जाता है? कौन सा अर्थ लिया जाता है भाई? वाच्यार्थ होता है, शब्दकोशीय अर्थ होता है, प्रयोजनार्थ होता है, व्यंग्यार्थ होता है। प्रयोजनार्थ होता है, कौन सा होता है? प्रयोजनार्थ अर्थ लिया जाता है। ये आपके कोड वर्ड जो मैंने लिखवाए थे, आपको अलग से ध्यान रखना, उस कोड वर्डों का विशेष ध्यान रखना भाई, किसका कि कहां पर प्रयोग किया जाता है। सीधे सीधे प्रश्न है। लाल पगड़ी आ रही है, पता नहीं ये कितनी बार आ चुका है, क्या लाल पगड़ी आ रही है, कौन सा होगा इसमें आपके? बताइएगा भाई। लक्षणा होती है, कौन सी होती है? लक्षणा होती है। लाल पगड़ी आ रही, कभी चल के आ सकती है क्या लाल पगड़ी? कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकार में शब्द में शक्ति प्रयुक्त हुई है, कौन सा होगा भाई? बताओ जल्दी से भाई। तो इसमें कौन सा होता है? अभिधा होती है, कौन सी होती है? अभिधा होती है। नेक्स्ट देखो अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति किस वाक्य में है? राजस्थान जाग उठा है, कौन सा है? राजस्थान जाग उठा है। काली गाय अधिक दूध देती है, शेर जंगल में रहता है, रजनीगंधा खिल गया, देखो रजनीगंधा खिल गया आगे, क्या बात है इसमें, और राजस्थान जाग उठा है। तो ये सारे आपको उदाहरण लिखा रखे मैंने इसमें, देखो शेर जंगल में रहता है, और काली गाय अधिक दूध देती है, राजस्थान जाग उठा है, रजनीगंधा खिल गया, ये भी उदाहरण में आपको डाल रखा है। बताओ जल्दी से, इसमें तो कौन सा विकल्प होगा? सी विकल्प होगा। सिंपल से है ये। निम्नलिखित में से मूल्यांकन में ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व नहीं आता है? बताओ भाई, कौन सा तत्व नहीं आता है? कौन सा तत्व नहीं आता है? तो आता है अनुप्रयोग, तो आता है, बोध भी आता है, नियमितीकरण, नियमितीकरण नहीं आता, विश्लेषण भी आता है, नियमितीकरण नहीं आता, तो विकल्प आपका अनुप्रयोग है, बोध है, नियमितीकरण नहीं होता, विश्लेषण होता है, विकल्प आपका सी सही है। फूले फूले हम फिरे होत, फूले फूले हम फिरे होत हमारा ब्याह, तुलसी गाय बजाए के देत काठ में पाए, प्रयुक्त में शब्द शक्ति का उल्लेख कीजिएगा। कौन सी शब्द शक्ति है इसमें? बताइएगा भाई। ये प्रश्न भी आपका आ चुका है कई बार, ध्यान रखना भाई, सेकंड ग्रेड वगैरह में भी आ चुका है, संस्कृत विभाग वगैरह में कई बार आ चुका है। तो इसमें आपकी होगी शाब्दी व्यंजना होती है, कौन सी होती है? शाब्दी व्यंजना होती है, कौन सी होगी भाई? शाब्दी व्यंजना होगी, इसमें ध्यान रखना। आर्थी व्यंजना, रूढ़ा व्यंजना, तो इसमें विकल्प आपका कौन सा होगा भाई? शाब्दी व्यंजना होती है, कौन सी है? शाब्दी व्यंजना होती है। उसके बाद में आता है अगला प्रश्न, मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्य को घनिष्ठ रूप से में क्या करता है भाई? इसमें घनिष्ठ रूप से संबंधित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? चार ऑप्शन है आपके सामने, और यह कथन किसका है? बताइएगा जल्दी से। कोठारी आयोग का है। किसका है? कोठारी आयोग का, मुद्दालेर आयोग का नहीं है, कोठारी आयोग का है, ध्यान रखना। निम्नलिखित किस वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है? किस वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है?
व्यंजना शब्द शक्ति है? बताओ भाई। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे। क्या थे? लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे। दूसरा आपके सामने कौन सा दे रखा है उसने? मोती बड़ा नटखट रहता है, राम सदा चौकन्ना रहता है, बातें करनी गृहिणी से। गृहिणी ने कहा अरे संध्या हो गई। और इसने प्रश्न पूछा आपसे सामने कौन सा भाई? लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग बताइएगा भाई, बताओ जल्दी से भाई। ये होगा आपका बातें करनी गृहिणी ने कहा अरे संध्या हो गई। ये संध्या हो गई ये भी प्रश्न आपको करवा रखा है सीधा सा, इसमें ध्यान रखना। संध्या हो गई तो संध्या हो गई, इसमें संध्या हो गई के कई अर्थ निकलते हैं, मतलब शाम हो गया, घूमने का समय हो गया, तो कई अर्थों का बोध हो रहा है। तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति हमारी कौन सी है? व्यंजना शब्द शक्ति है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई उबरे मोती मानस चून। तो इसमें बताइए कि कौन सी शब्द शक्ति होगी? जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, कनक कनकते सो गुना मादकता अधिकाय, तो वो अलग बात थी। इसमें बताइएगा कौन सी होती है? तो अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, तो कौन सी हो जाएगी भाई? व्यंजना होती है। कौन सी होती है? व्यंजना होगी, ध्यान रखना भाई। कौन सी है? व्यंजना हो जाएगी। नेक्स्ट देखे, चिर जियो चोरी जुरे। कौन सा? चिर जुरे चोरी जुरे। इससे पहले आपने एक पढ़ा था, कौन सा भाई? शुरुआत में ध्यान रखना, एक फूले वाला था ना, ये अलग था भाई, इसमें अपने गड़बड़ी कर दी थी ये। हाँ, इसका थोड़ा ध्यान रखना भाई। इसमें होगा आपका रूढ़ा लक्षणा था, शाब्दी नहीं था। कौन सा था? रूढ़ा लक्षणा था। इसमें विकल्प देखो भाई, कौन सा था? रूढ़ा लक्षणा था। इसका थोड़ा ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न आता है आपके सामने। चिर जियो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा ए हल धर के वीर। ये पूरी पूरी लाइन आपको लिखवा रखी है स्पष्ट से। में कौन सी व्यंजना है? शाब्दी व्यंजना है, आर्थी व्यंजना है, रस व्यंजना है, उपयुक्त सभी विकल्प सही है। कौन सा होगा भाई इसमें? बताइएगा जल्दी से। तो इसमें होता हमारी कौन सी है? शाब्दी व्यंजना होती है। कौन सी होती है? शाब्दी व्यंजना होती है। नेक्स्ट देखो अगला, लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण नहीं है। साक्षात, सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का योग, रूढ़ी का प्रयोजन। बताओ कौन सा विकल्प इसमें आपका सही होता है? लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है। साक्षात सांकेतिक अर्थ नहीं होता। इसमें क्या होता है? मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न करता है, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का योग होता है, और रूढ़ी और प्रयोजन होता है, लेकिन साक्षात सांकेतिक अर्थ इसमें स्पष्ट नहीं किया जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता है। यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ी के आधार पर ग्रहण किया जाता है, और किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। बताओ कौन सा विकल्प इसमें आपका सही होता है? परिभाषा के संबंध में आपके सामने कितने विकल्प दे रखे? 4। एक पांचवा भी दे रखा है, अनउत्तरित प्रश्न दे रखा है। और इसमें देखो क्या कह रहा है? किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। ये तो बात सही कह रहा है इसमें। फिर कह रहा है इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता। ये भी बात सही कह रहा है। अन्य अर्थ किसी रूढ़ी के आधार पर ग्रहण किया जाता है। विकल्प आपका सी है। यही अन्य अर्थ किसी रूढ़ी के आधार पर ग्रहण नहीं किया जाता है, ये कह रहा है किया जाता है। तो विकल्प आपका सही कौन सा होगा? सी विकल्प है। किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। हाँ, किसी प्रयोजन के आधार पर होता है, लेकिन यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ी के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह विकल्प आपका क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से मूल्यांकन का कार्य नहीं। छात्रों में एकता का निर्माण करना, शिक्षण मापदंड निर्धारित करना, छात्रों में मानसिक स्थिति का अध्ययन करना, और छात्रों में विषयगत कमजोरी की जानकारी प्राप्त करना। कौन सा विकल्प इसमें सही होगा भाई? मूल्यांकन का कार्य नहीं है। छात्रों में एकता का निर्माण करना, शिक्षण मापदंड निर्धारित करना, और छात्र की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना। कौन सा विकल्प आपका इसमें क्या कह रहा है? सही नहीं है, मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। कौन सा विकल्प इसमें मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? बताओ भाई।
बताइएगा जल्दी से, कौन सा विकल्प इसमें आपका सही है। छात्रों में एकता का निर्माण करना, शिक्षण मापदंड में निर्धारित करना, कौन सा है, शिक्षण मापदंड में निर्धारित करना। मापदंड तो करता है निर्धारित, छात्रों की मानसिक स्थिति का क्या करता है, अध्ययन करता है, छात्रों में विषयगत कमजोरी की जानकारी प्राप्त करता है, यानी कितने अंक प्राप्त वगैरह जो मूल्यांकन का अंकन किया जाता है, लेकिन छात्रों में एकता का निर्माण नहीं करता है। किसका भाई, एकता का। विकल्प आपका पहला ही सही होने वाला है इसमें, कौन सा, छात्रों में एकता का निर्माण है, यही विकल्प आपका क्या होगा भाई, सही विकल्प होगा। जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है, शब्द शक्ति होती है। बताओ भाई, ये आपके सामने प्रश्न आ चुका है। जब लक्ष्यार्थ में क्या होता है, वाच्यार्थ सम्मिलित होता है तो उपादान लक्षणा, कौन सा उपादान लक्षणा होती है। नेक्स्ट देखो, मूल्यांकन का उद्देश्य है, फैसला है, अनुमान है, निर्णय एवं जांच परख करना, कौन सा होता है, निर्णय एवं जांच परख करना होता है। नेक्स्ट देखो, लक्षणा शब्द शक्ति में कौन से भेद है, कौन सा है, लक्षणा शब्द शक्ति का कौन सा भेद है, तो इसमें होता है कौन सी, रूढ़ा प्रयोजनवती होता है, कौन सा, रूढ़ा प्रयोजनवती है। यह भी प्रश्न आपके आ चुका है, ध्यान रखना, सेकंड थर्ड ग्रेड का ही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य बताइएगा, कौन सा होता है भाई, बताओ जल्दी से, कौन सा विकल्प आपका सही होगा इसमें। लास्ट प्रश्न ये, तो इसमें क्या होता है भाई, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का क्या करना होता है, मूल्यांकन करना होता है, यही विकल्प इसका क्या होगा, आपका सही विकल्प एकदम सही होने वाला है। तो आज के इस अंक में बस इतने ही प्रश्न थे हमारे, तो धन्यवाद सभी को, राधे राधे।